नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो सीईटी का एग्ज़ाम है, केवीएस का या फिर कोई अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पहले भी जो एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इनसे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पे जो है क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप स्पेशल इंग्लिश वाली जो वीडियो चाहते हैं तो वो जो वीडियो आपको सुबह के समय 9 बजे जो मिल जाती है। तो अगर कोई यहाँ पर इंग्लिश से तैयारी कर रहा है, इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो आप जो है सुबह वाली क्लास को देख सकते हैं। 9 बजे जो है इस पर वीडियो आपको मिल जाती है। तो सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? मौखिक, लिखित, मौखिक और लिखित, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो भाषा की अभिव्यक्ति का, भाषा का जो हम अभिव्यक्त कर सकते हैं तो इसका रूप आपने इसमें बताना है। तो इसे हम मौखिक रूप में और लिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं दूसरों के सामने। तो दो रूप है, मौखिक और लिखित। एक जहाँ संकेत भी होता है लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी या अवधी से? तो मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? और इसमें हमारा जो यहाँ पर सी आंसर ये है ऑप्शन बी वाला। तो किससे हुई है? खड़ी बोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या तमिल को? तो भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में, और यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला। तो हिंदी जो है इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? आसान क्वेश्चन है, क्योंकि शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इस ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और सही वाला जो है यहाँ पर आपने बताना है कि सही संधि विच्छेद इनमें कौन सा होगा। और इनमें देखें तो हमारा जो ऑप्शन बी वाला है, परि प्लस आवरण। परि मतलब हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। जो हमारे आसपास पेड़ पौधे, जीव जंतु जो सभी है, तो वही है हमारा पर्यावरण। नेक्स्ट आ जाता है, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द के पहले जुड़कर मतलब शुरू में जुड़कर अर्थ में अगर परिवर्तन कर दे, निपात, प्रत्यय, उपसर्ग या फिर संधि। तो यहाँ पर बात हुई है शुरू में लगने की। शब्द के जो शुरू में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो शुरू में वाले उपसर्ग, बाद वाले प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है, कमल के समान नयन में समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय समास? तो यहाँ पर देखें तो इसमें समास कौन सा है? कमल के समान नयन, और समास है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला। कौन सा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा अव्ययभाव समास है? रण में कौशल, पीला है वस्त्र जिसका, समय के अनुसार, या सत्य के लिए आग्रह है? तो अव्ययभाव समास क्या होता है? जिसमें शुरू में अवयव उपसर्ग दिए गए होते हैं, तो वो होता है आपका अव्ययभाव समास। अब यहाँ पर इनमें कौन सा है? रण में कौशल, सत्य के लिए आग्रह है, पीला है वस्त्र, समय के अनुसार। तो यहाँ पर जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है। यथा समय आपने पढ़ा होगा, समय के अनुसार। तो यही है आपका अव्ययभाव समास। ये दो तत्पुरुष है और ये बहुपुरुष समास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, आजन्म। इसमें इसका जो समास विग्रह कौन सा है? जीवन पर्यंत, जीवन के साथ, मृत्यु तक, या
जब तक जी सके। आ जन्म। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो आ जन्म मतलब यहाँ पर जीवन पर्यंत से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शब्द की परिभाषा आपने बतानी है, इनमें से क्या है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं। शब्द वर्णों से बने होते हैं। सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। तो शब्द की परिभाषा आपने बतानी है। यहाँ पर रहेगा इनमें जो ऑप्शन ए वाला। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। 4, 7, 10 या 5। तो स्रोत की दृष्टि से, और स्रोत की दृष्टि से हम जो इन्हें बांट सकते हैं तो ये रहेगा ऑप्शन ए। तो 4 जो भाग हैं इनमें हम इन्हें बांट सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो 4 हैं एक और कौन सी हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। प्रयोग के आधार पर 8 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमादि बोधक। और इन 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो संस्कृत के जो शब्द वैसे लिखे बोले पढ़े जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशी। और इनमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे तत्सम, जो संस्कृत के वैसे लिखे पढ़े बोले जाते हैं, और इनका जो परिवर्तित रूप है वो तद्भव होता है। नेक्स्ट है, इनमें से एक तत्सम शब्द छाट कर बताइए। अनजान, सच, पत्ता या फिर घोटक। तो संस्कृत वाला शब्द आप देख सकते हैं इनमें कौन सा है। और ये जो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला है घोटक, यही इनमें संस्कृत वाला घोड़ा इसका अर्थ होता है। तो यही यहाँ पर तत्सम वाला है। नेक्स्ट है, इनमें से तुर्की भाषा का एक शब्द है। चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची। तो तुर्की भाषा का है, और ये जो कैंची यहाँ पर शब्द आया है यही किसका है, आपकी तुर्की भाषा का है। नेक्स्ट आ जाता है विकारी। विकारी क्या होता है, जिनमें विकार हो जाता है, और एक होता है अविकारी, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो परिवर्तन वाला इनमें कौन सा है, विकारी शब्द। और इनको अगर देखें तो ये जो ऑप्शन ए वाला है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आपके विकारी शब्द यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है संज्ञा के भेद बताने हैं कितने हैं, 3, 4, 5 या 8। और संज्ञा के जो यहाँ पर भेद है तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर यह है ऑप्शन ए वाला। तो संज्ञा जो इसके 3 भेद बताए गए हैं, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। और अगर संज्ञा के 6 भेद आ जाए तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। दाल, मई, गर्दन या दर्द। तो स्त्रीलिंग यहाँ पर नहीं है, और ये जो ऑप्शन डी वाला है दर्द, यही यहाँ पर स्त्रीलिंग इनमें नहीं माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, हिंदी में वचन होते हैं 2, 3, 4, 5, और ये है ऑप्शन ए वाला, एक वचन, बहुवचन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भारत, लड़का, कायर या फिर मित्रता। तो इनमें भाववाचक संज्ञा है, और ये जो ऑप्शन डी वाला है मित्र का, मित्रता, तो यही आपकी भाववाचक है। नेक्स्ट आ जाता है, देश को हानि जय चंदों से होती है। रेखांकित में संज्ञा है, ये जय चंदों से जो अंडरलाइन यहाँ पर हुआ है, ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर द्रव्यवाचक है। तो इनमें जो ये माना गया है ये एक जातिवाचक से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। तो देश को हानि जय चंदों से होती है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है, कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया होती है।
कर्ता के लिंग का पता न होने पर, वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या कर्ता के अनुसार। तो कर्ता के लिंग का पता न होने पर जो क्रिया होगी ये होगी ऑप्शन सी वाली, पुल्लिंग वाली। तो कर्ता के लिंग का पता न होने पर पुल्लिंग में क्रिया होती है। नेक्स्ट है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पानी, दूध, तेल या ठंडाई। तो स्त्रीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। और ये जो ठंडाई जो यहाँ पर एक शब्द आया है यही यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग माना गया है। नेक्स्ट है, गरीबों को वस्त्र। दो वाक्य में कारक है, करण, अपादान, संप्रदान या कर्म कारक। तो ये जो वस्त्र देना जो होता है तो देने अर्थ में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति जो होती है, जहाँ पर गरीबों को वस्त्र, और जहाँ पर परमानेंटली ही दे दिए जाते हैं, जैसे किसी को कोई वस्तु दे दी जाए और उससे वो वापस न ली जाए, तब वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अगर ऐसे आ जाए जैसे किसी को कुछ वस्तु थोड़े समय के लिए दी जाए और उसके बाद उससे वापस ले ली जाए, जैसे धोबी है उसको कपड़े दिए जाते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए और उसके बाद जाओ उससे धोकर वापस कर देता है, तो वहाँ पर फिर षष्ठी जो विभक्ति है संबंध कारक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये परमानेंटली दे दी गई है, मतलब उसे वापस नहीं ली जाएगी, तब यहाँ पर फिर संप्रदान कारक रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 8 या फिर 7। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? और इनमें हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि ये जो 6 भेद हैं इसके कौन कौन से होते हैं। तो इसमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसके 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हें क्या करना चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद। ये जो यहाँ पर अंडरलाइन जो आया है, कहा रेखांकित का सर्वनाम भेद है। निज है, प्रश्न है, संबंध है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो क्या, क्यों, इस प्रकार से जब यहाँ पर किसी से प्रश्न किया जाता है तो इनमें फिर वो प्रश्नवाचक होता है। नेक्स्ट है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। गुण, संख्या, परिमाण या सर्वनामिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो इनमें बताना है ये किस प्रकार का है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो ये आपके परिमाण जो है उसका बोध कराता है, आधा लीटर। तो संख्या का नहीं है, संख्या में तो 2, 4, 5 ऐसे आता। तो ये लीटर वाला जो है तो ये आपका परिमाण बोधक है। नेक्स्ट है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है। तो ये बूंद बूंद जो यहाँ पर आया है ये आपने बताना है। विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। ये विशेषण हो गया यहाँ पर, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण, क्रिया या सर्वनाम। तो नल बूंद बूंद टपक रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बूंद बूंद जो आया है ये क्रिया की विशेषता है। तो जो क्रिया की विशेषता होती है तो ये बूंद बूंद टपकना है। अब जो आपको ये भी यहाँ पर पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण जो है यहाँ पर क्या होता है। तो वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वे शब्द होते हैं क्रिया विशेषण। जैसे हिरण तेज भागता है, तो इस वाक्य में भागना क्रिया है। तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कितनी तेज भाग रहा है। तो ऐसे यहाँ पर ये क्रिया की विशेषता में बता रहा है बूंद बूंद का टपकना। नेक्स्ट है हमारा, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। सुमित सो रहा है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। तो यहाँ पर इनमें जो ये रहेगा ये है ऑप्शन ए वाला। तो ये है अकर्मक, क्योंकि यहाँ पर कर्म इनमें कोई नहीं है। तो सिर्फ सोना है, सोना, जागना, खाना पीना। तो ये क्या है आपकी अकर्मक यहाँ पर क्रियाएं हैं। सुमित सिर्फ सो रहा है और कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है।
नेक्स्ट है कर्तृवाच्य में क्रिया संबंध होता है, कर्म, भाव, कर्ता या किसी से भी नहीं। तो कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होगा, और इनमें जो रहेगा तो कर्ता से इसका संबंध होता है। ऐसे नहीं याद रहता है, तो कर्तृ का मतलब भी कर्ता ही होता है। तो कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होगा, कर्ता से होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इनमें से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है। तो यहाँ पर एक क्रिया है जो द्विकर्मक नहीं है। राम ने मोहन को पैसा दिया, सेठ मुनीम को वेतन देता है, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। तो यहाँ पर एक द्विकर्मक धातु नहीं है, मतलब द्विकर्मक नहीं है इनमें से एक, वो कौन सी क्रिया है। और यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन सी वाली जो आई है, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, तो ये द्विकर्मक क्रिया यहाँ पर इनमें नहीं है। ये प्रेरणार्थक जो होती है, जहाँ पर स्वयं कार्य न करके दूसरे से काम करवाया जाता है, तो वहाँ पर होती है प्रेरणार्थक। तो ये उसका उदाहरण है। नेक्स्ट है मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य है, कर्म, भाव, कर्तृ कोई सा भी नहीं। तो मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य है, और इसमें है ऑप्शन ए वाला। तो मुझसे यह काम नहीं हो सकता। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है, ये अगर हम देखें तो ये मुझसे काम नहीं हो सकता, तो ये किस में बना है, ये आपके भाववाच्य में बना है। नेक्स्ट है मुझसे हंसा नहीं जाता, ये भी सेम, दोनों ही एक प्रकार के हैं। इनमें भी वाच्य है कर्तृकर्म भाव, तो इसमें भी जो सी आंसर है ऑप्शन सी वाला ही रहेगा। तो ये भी जो आपके भाववाच्य जो है इसी का उदाहरण है। तो ये जो है यहाँ पर ये इस प्रकार से 20 का सही है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे यहाँ पर आपके हिंदी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपके कंप्यूटर जीके से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस टेलीफोन लाइन के माध्यम से डाटा भेजता है और कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करता है। तो कौन सी डिवाइस है, एक्सपेंशन स्लॉट, मॉडेम, स्पीकर या प्रिंटर। और इनमें जो हमारा सेंसर है ये ऑप्शन बी वाला है। तो ये मॉडेम जो है ये टेलीफोन लाइनों के माध्यम से डाटा भेजता है और कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है इनमें से किस से तात्पर्य सॉफ्टवेयर को अनधिकृत कॉपी और वितरण से है, क्रैकिंग, प्लेजरिज्म, सॉफ्टवेयर पायरेसी या सॉफ्टवेयर लिटरेसी से। तो अनधिकृत कॉपी और वितरण से जो यहाँ पर तात्पर्य है ये आपके ऑप्शन सी में रहेगा, सॉफ्टवेयर पायरेसी से, ताकि कोई जो है उसे 2 नंबर में जो है यूज ना कर सके। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन, कंप्यूटर को लैपटॉप कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, मिनी कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, पीडीए कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो यहाँ पर कंप्यूटर को लैपटॉप कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, और इनमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी वाला, तो इसे नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर भी, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की है या इनकी संख्या कितनी होती है। ये भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो इनमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ये फंक्शन की, इनमें कौन सी की फंक्शन की है। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये कितनी होती हैं, 12। आपने कीबोर्ड देखा होगा, उसमें जो है F1 से लेकर F12 तक की कीज होती हैं जो आपके अलग अलग काम के लिए प्रयोग होती हैं। तो इनकी संख्या 12 मानी गई है। और वैसे जो कीबोर्ड जो होता है उसमें 101 से लेकर 105 तक की कीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कंप्यूटर के क्षेत्र में फाइल के प्रकार को किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है, फाइल आइडेंटिफायर्स, फाइल टेक्स्ट, फाइल नेम, फाइल ऑब्जेक्ट। तो कंप्यूटर क्षेत्र में फाइल के प्रकार को निरूपित किया जा सकता है, और इनमें है ऑप्शन बी वाला। तो ये है फाइल टेक्स्ट के द्वारा।
नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एक उदाहरण है। प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर किसका उदाहरण है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। तो किसका है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वार्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर माउस। आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी रहेगा। क्वार्टी कीपैड आपने नाम ही पढ़ा होगा, तो यही है ऑप्शन सी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, अधिकांश कंप्यूटरों के ALU कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से एक किस पर अंतःस्थापित किया जाता है। मोनोचिप, कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर या ALU। और इनमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी। तो अधिकांश कंप्यूटरों को ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट इससे हम CPU कह सकते हैं, को संयुक्त रूप से माइक्रो प्रोसेसर पर अंतःस्थापित किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, यदि आप विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो XP से प्रतिस्थापित करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। अपडेट, पैच, पुल डाउन या अपग्रेड। तो ये जो प्रक्रिया है इसे हम अपग्रेड कहते हैं। जैसे कोई विंडो 10 है, उससे विंडो 11 में अपने PC को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को उसमें बदलवाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, अपग्रेड करना। नेक्स्ट है MS एक्सेल में A10 से A25 सेल रेंज को किस प्रकार निर्दिष्ट किया जा सकता है। तो MS एक्सेल में A10 से A25 सेल रेंज को, और इनमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला, A10 अनुपात A25। नेक्स्ट है यहाँ पर डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन में, जो टेलीकम्युनिकेशन है इसमें ISDN से क्या अभिप्राय है, इसकी फुल फॉर्म इनमें से क्या है। और इसकी जो यहाँ पर फुल फॉर्म इनमें मानी गई है, तो ये ऑप्शन सी वाली है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तीसरी, चौथी, पहली या दूसरी पीढ़ी के। तो माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर, और ये किस पीढ़ी के हैं, तो ये ऑप्शन बी हमारा रहेगा, तो ये चौथी पीढ़ी के हैं। नेक्स्ट आ जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित रिकॉर्डों का समूह क्या कहलाता है। ऑब्जेक्ट, मेमो, टेबल या फाइल। तो डाटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित रिकॉर्डों का समूह, और इन्हें जो हम कहेंगे तो ये है ऑप्शन डी वाला। तो क्या है, ये एक फाइल का प्रकार है। नेक्स्ट आ जाता है ALU किस प्रकार के कार्य को निष्पादित करता है। अर्थमेटिक, ASCII, एल्गोरिदम आधारित या लोगोरिदम आधारित। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको कहा जाता है, और किस प्रकार के कार्य को निष्पादित करता है, तो जैसा कि नाम से आपको पता लग गया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर इसमें सही आंसर जाए रहेगा। और ये जो यहाँ पर ASCII जो आया है, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पोर्ट स्टैंडर्ड फोन जैक के समान दिखाई देता है। फायरवायर, मॉडेम, पेरिफेरल या सीरियल। तो कौन सा पोर्ट स्टैंडर्ड फोन जैक के समान दिखाई देता है, और इनमें हमारा जो सही आंसर ये है ऑप्शन बी वाला। तो क्या है, ये एक मॉडेम होता है। नेक्स्ट आ जाता है, ALU और कंट्रोल यूनिट का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। रैम, CPU, PC या EPROM। तो ALU और कंट्रोल यूनिट का संयुक्त रूप, इसे जो हम यहाँ पर कहेंगे तो ये होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये इसकी फुल फॉर्म आ जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और PC को हम पर्सनल कंप्यूटर जो है कह सकते हैं। और ये जो EPROM जो यहाँ पर आया है, तो इसे कहा जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली
मेमोरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 1 बिलियन बाइट्स के समान होता है। एक KB, ये है आपका TB टेराबाइट, ये आपका MB है, ये GB हो गया और ये हो गया आपका KB। तो 1 बिलियन बाइट्स के समान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 बिलियन बाइट्स के समान यहाँ पर होता है और ये है ऑप्शन C वाला। 1 GB मतलब 1 गीगाबाइट। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में संक्षिप्त DTP का यहाँ पर अर्थ क्या लिया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म आप कह सकते हैं और ये है ऑप्शन B वाली, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज 95, 2000, डोस या 3.1। तो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर नहीं है और ये ऑप्शन C वाला है, MS DOS। और सभी जो आपके ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पहले था 1972 में। नेक्स्ट है विंडोज विस्टा। ये क्या है। एक प्रोसेसर है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये विंडोज विस्टा किस प्रकार का एक यहाँ पर उदाहरण है और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ये विंडो 10 है, 11 है, तो पहले ये जो है विंडो विस्टा होती थी। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में एक कंपाइलर से क्या अर्थ लिया गया है। प्रोग्राम से वह प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करता है। की पंच ऑपरेटर या ऐसा प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में एक कंपाइलर से यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है और इसका अर्थ है ऑप्शन D वाला, ऐसा प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के रूप में ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट है वह स्टोरेज डिवाइस जो पावर ऑफ हो जाने के बाद भी अपना डाटा बनाए रखता है, तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव स्टोरेज या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो पावर ऑफ होने के बाद भी अपना डाटा बनाए रखती है और ये जो उदाहरण है ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज के 1 और 0 कैरेक्टर्स जिसे आसानी से समझा जा सकता है में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सेलेक्टिंग, क्रिएटिंग क्लिप आर्ट, डिकोडिंग या फिर जनरेटिंग। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के 1 और 0 कैरेक्टर जिसे आसानी से समझा जा सकता है और इसे जो हम कहेंगे ये है ऑप्शन C वाला। तो क्या कहेंगे हम, इसे डिकोडिंग कहेंगे। नेक्स्ट है वायरस, वार्म्स इत्यादि के संदर्भ में होने वाला एक शब्द। हार्डवेयर, वायरस, फिश या मालवेयर। तो वायरस और वार्म्स इत्यादि के संदर्भ में होने वाला एक शब्द और इसे क्या हम कहेंगे, तो ये है एक मालवेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रोग्राम की समुचित कार्यप्रणाली जांच करने और उसमें विद्यमान एरर्स को सही करने की जो प्रक्रिया है इसे हम क्या कहते हैं। एरर प्रूफिंग प्रोग्राम, डिफ़ॉल्ट एरर चेक करने वाला प्रोग्राम, डीएरिंग या डिबगिंग, और इसे कहा जाता है डिबगिंग। तो ऑप्शन D हमारा यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है वेबसाइट के अंदर अन्य डॉक्यूमेंट्स या अन्य लोकेशंस को कनेक्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हाइपर कनेक्ट्स, प्लगइन, हाइपरलिंक्स या फिल्टर्स। तो वेबसाइट के अंदर अन्य डॉक्यूमेंट या अन्य लोकेशंस को कनेक्ट करने की प्रक्रिया और ये होती है हाइपर लिंक्स। नेक्स्ट आ जाता है MS वर्ड में Ctrl+N से क्या अर्थ होता है, या इसे आप क्या कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, पैराग्राफ सेव शुरू करने के लिए, नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। तो MS वर्ड में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है और ये होता है ऑप्शन C, नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। N का मतलब न्यू। नेक्स्ट आ जाता है चिप तकनीक में LSI से क्या तात्पर्य है। लार्ज स्केल इंटरनेट, लो स्केल इंटीग्रेशन, लो स्केल इंटरनेट या लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से। तो LSI जो है इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर और स्क्रीन के सामान्य रूप। प्रोसेसिंग डिवाइस, कंप्यूटेशन यूनिट,
इनपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट। तो कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर और स्क्रीन के सामान्य रूप जो यहाँ पर लिए गए हैं ये है ऑप्शन डी वाले। तो ये किसके हैं? आउटपुट यूनिट के, या आप कह सकते हैं कि किसके उदाहरण है प्रिंटर और स्क्रीन, तो आउटपुट के हैं ये। नेक्स्ट है आउटलुक एक्सप्रेस एक क्या है? प्रोटोकॉल, सर्च इंजन, ब्राउज़र या ईमेल। तो आउटलुक एक्सप्रेस और ये एक क्या है? ईमेल क्लाइंट है। जैसे जीमेल होता है ऐसे ये होता है ये आउटलुक। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? डॉट टेक्स्ट, डॉट डॉस, डॉट एक्सएलएस या डॉट पीपीटी। तो इसका जो यहाँ पर एक्सटेंशन जो बनेगा माइक्रोसॉफ्ट वाला, तो ये है ऑप्शन बी वाला। तो कौन सा बनेगा जब हम इसकी फाइल सेव करते हैं? तो डॉट डॉस, इसमें जो इसकी जो फाइल है ये बनेगी। और इसके अलावा जो यहाँ पर ये अन्य दिए गए हैं, जैसे ये आपका डॉट टीएक्सटी जो है, तो इसकी जो ये अलग होती है। तो यहाँ पर जो ये टीएक्सटी जो आया है, ये जो यहाँ पर टीएक्सटी है, तो इसे जो कहा जाएगा ये होता है आपका प्लेन टेक्स्ट फाइल। और जो पीपीटी है ये बनता आपका इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और जो आपका एक्सएलएस है ये बनता आपका एक्सेल स्प्रेडशीट में। तो इस प्रकार जब आप इन्हें फाइल जो सेव करते हैं तो इसमें जो ये बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर किसमें प्रवर्तित डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है? डॉस फाइल में, HTTP में, मशीन लैंग्वेज या HTML में। तो किसमें प्रवर्तित डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है? और ये है ऑप्शन डी वाले, HTML को। और ये जो यहाँ पर HTML जो दिया गया है इसकी भी फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार आ जाती है। तो HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसे कहा जाता है। और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कनेक्शन मॉडेम और टेलीफोन लाइनों के प्रयोग से इंटरनेट से कनेक्ट करता है, डिजिटल, डायल अप, डिश या ब्रॉडबैंड। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी वाला है, ये डायल अप कनेक्शन मॉडेम और टेलीफोन लाइनों के प्रयोग से इंटरनेट से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है FTP से क्या अर्थ है यहाँ पर? तो FTP से यहाँ पर क्या तात्पर्य लिया गया है? और इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वैन। ये सभी जो क्वेश्चन है सभी महत्वपूर्ण हैं, ये बहुत बार जो एग्जाम में आ चुके हैं। वैन से क्या मतलब है यहाँ पर? तो इसका अर्थ है यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क से। और एक लैन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। और एक मैन भी देखने को मिला है, MAN, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से बाइनरी नंबर नहीं है, या फिर कौन कौन से हैं या नहीं है? तो नहीं है तो ये जो ऑप्शन सी वाला है, तो ये हमारा नहीं है, क्योंकि ये जो और जो यहाँ पर 0 1 जो है ये वाले हमारे बाइनरी नंबर हैं, लेकिन ये 3 2 ये हमारे बाइनरी नंबर यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जावा एक है, कंपाइलर, हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर, लो लेवल लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग मिड लेवल। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जावा किसका एक प्रकार है? और ये है ऑप्शन डी वाला, प्रोग्रामिंग मिड लेवल का, मिड लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट आ जाता है हेक्साडेसिमल नंबर में आधारीय अंक 2, 20, 16 या फिर 4 होते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर में आधारीय अंक और ये होते हैं
16। नेक्स्ट है प्रोसेसर किसका एक उदाहरण है? सॉफ्टवेयर का, आउटपुट यूनिट का, स्टोरेज का या हार्डवेयर का? तो प्रोसेसर यहाँ पर किसका एक उदाहरण है? और ये है एक हार्डवेयर का। तो प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर एक छोटी सी चिप के रूप में हार्डवेयर का एक भाग होता है जो एक सर्किट बोर्ड के रूप में कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मौजूद होता है। इसका मुख्य कार्य इनपुट प्राप्त कर डाटा को प्रोसेस कर सही आउटपुट मशीन को प्रदान करना होता है। कंप्यूटर पर हम जितने भी टास्क को पूरा करते हैं उन सभी को हैंडल करने का जो कार्य है वो प्रोसेसर के द्वारा किया जा सकता है, और प्रोसेसर जितना फास्ट होगा उतनी तेज गति से कंप्यूटर कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं माना जाएगा? तो सेकेंडरी स्टोरेज फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, रैम या फ्लैश ड्राइव को तो सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में यहाँ पर नहीं माना जाएगा, और ये है ऑप्शन सी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी से कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे यहाँ पर आपके कंप्यूटर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और अब हम यहाँ पर आपके जो इंग्लिश ग्रामर जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो अब जब हम यहाँ पर आपके इंग्लिश ग्रामर जो से संबंधित जो यहाँ पर एरर वाले जो क्वेश्चन है उनको जब हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद ए ग्रुप ऑफ लायर्स, या फिर नो एरर। तो आपने जो इनमें बताना है कि यहाँ पर कौन से में एरर है और किस कारण से है। तो इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जो है 4 वाला, इसी में यहाँ पर एरर है, और यहाँ पर क्यों है तो आपको यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, ए ग्रुप ऑफ लायर्स, ये वाला ए ग्रुप ऑफ लायर्स। तो इसकी जगह पर जो है यहाँ पर ए पिक ऑफ लायर्स जो है इसका प्रयोग होगा, तो इसी कारण से यहाँ पर इसी में ही एरर है। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा जो है यहाँ पर है, ए स्टॉक ऑफ लेक्चरर ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल टू दी स्टूडेंट्स, नो एरर। तो यहाँ पर बताना आपने इसमें दूसरे वाले में कौन से में है और किस कारण से है। तो यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा ऑप्शन ए जो है एक, इसमें ही एरर है। अब यहाँ पर क्यों है तो यहाँ पर आपको वर्ड दिखाई दे रहा होगा, ए स्टॉक ऑफ लेक्चरर, ए स्टॉक ऑफ लेक्चरर। तो इसकी जगह पर यहाँ पर ए कोर्स ऑफ लेक्चरर्स का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो ये जो ए स्टॉक ऑफ लेक्चरर जो है इसकी जगह पर ए कोर्स यहाँ पर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द रॉबर्स रिसीव ए वॉली ऑफ स्टोन्स फ्रॉम दी पब्लिक, नो एरर। तो यहाँ पर आपने जो इसमें बताना है, और यहाँ पर जो हमारा रहेगा ये ऑप्शन इसमें है ये 5 वाला, तो लास्ट वाला है द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट, तो ये क्या है सही है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर आ जाता है, टू गिव एनी प्रोग्राम बिफोर सच ए throng of sincere listeners is important, no error। तो यहाँ पर जो हमारा देखें तो ये जो हमारा ऑप्शन 3 है इसमें ही एरर है। अब इसमें यहाँ पर क्यों है तो यहाँ पर आपको वर्ड दिखाई दे रहा होगा, ए throng of sincere listeners। तो ये जो ए throng of sincere listeners, इसकी जगह पर एन असेंबली ऑफ सिंसियर लिसनर्स का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है नंबर 5 वाला, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कैरी सच ए हैवी पेल ऑफ ग्रेन ऑन दी हेड, नो एरर। तो यहाँ पर आपने बताना इसमें कौन से वर्ड में है और क्यों है। इसमें देखें तो हमारा जो ऑप्शन जो है 3 वाला इसी में है। यहाँ पर जो आपको एक वर्ड दिखाई देगा, ए हैवी पेल ऑफ ग्रेन, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो यहाँ पर इसमें आया है ए हैवी पेल ऑफ ग्रेन, इसकी जगह पर ए हैवी शीफ ऑफ ग्रेन का यहाँ पर प्रयोग होगा।
नेक्स्ट आ जाता है नंबर 6, ए हर्ड ऑफ हॉर्सेस हैज़ अराइव्ड टू जॉइन द रेस, नो एरर। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन से में है, यहाँ पर देखें तो ये जो ऑप्शन 1 है इसमें ही एरर है। यहाँ पर आपको वर्ड दिखाई दे रहा होगा ए हियर्ड ऑफ हॉर्सेस, इसकी जगह पर ए फ्लाइट ऑफ हॉर्सेस का यहाँ पर प्रयोग होगा। ए हियर्ड ऑफ हॉर्सेस की जगह पर ए फ्लाइट ऑफ हॉर्सेस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है हमारा नंबर 7, ए रेजिमेंट ऑफ ऑफिशियल्स हैज़ बीन इन्वेंटेड टू लंच, नो एरर। अब आपने इसमें बताना है कौन सी में है और क्यों का है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा ऑप्शन 1 वाला है इसी में ही यहाँ पर एरर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ए रेजिमेंट ऑफ ऑफिशियल्स से दिया गया है, तो इसकी जगह पर यहाँ पर एन आर्मी ऑफ ऑफिसर्स का प्रयोग होगा। तो एन रेजिमेंट की जगह पर एन आर्मी ऑफ ऑफिसर्स का प्रयोग होगा। नेक्स्ट आ जाता है शॉल ऑफ वॉल्व्स अटैक्ड द ट्रेवलर्स। तो इसमें आपने बताना है कौन सी में है। यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा ऑप्शन 1 वाला है इसी में ही एरर है। तो ये शॉल जो है इसकी जगह पर ए पैक का यहाँ पर प्रयोग होगा, ए पैक ऑफ वॉल्व्स। नेक्स्ट है नंबर 9, द पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल द क्राउड, नो एरर। अब आपने इसमें बताना है कौन से में है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 वाला, तो यहाँ पर आपको द क्राउड दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो यहाँ पर द क्राउड है इसकी जगह पर द मॉब, MOB मॉब, इसका यहाँ पर प्रयोग होगा। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 10 हमारा, ही सा ए क्रू ऑफ शिप्स इन दी हार्बर, नो एरर। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन से में है और क्यों है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 वाला है ए क्रू ऑफ शिप्स, इसकी जगह पर ए फ्लीट ऑफ शिप्स होता है, तो इसी कारण से यहाँ पर एरर है। क्रू की जगह पर ए फ्लीट ऑफ शिप्स होता है। नेक्स्ट आ जाता है 11, वाइज इज बेटर देन स्ट्रेंथ, नो एरर। तो इसको देखें तो यहाँ पर कौन से में है और क्यों है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन 1 है इसी में ही एरर है। वाइज जो है सॉरी ये जो है यहाँ पर ये वाला 11वां नंबर का, तो ये जो हमारा 11वें नंबर का जो है वाइज, इसी में ही एरर है। वाइज क्या है कि एडजेक्टिव है जो सेंटेंस के अर्थ के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए वाइज का एब्स्ट्रैक्ट नाउन विजडम का यहाँ पर प्रयोग होगा, WISDOM। नेक्स्ट हमारा नंबर 12, ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स विद ग्रेट काइंड, नो एरर। और इसमें कौन से में है और क्यों है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन 4 आया है विद ग्रेट काइंड, तो यहाँ पर ग्रेट काइंड की जगह पर ग्रेट काइंडनेस का प्रयोग होगा, ग्रेट काइंड NESS, ग्रेट काइंडनेस इसका प्रयोग होगा, क्योंकि ग्रेट क्या है एक एडजेक्टिव है और काइंड भी एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताता है बल्कि नाउन की बताता है, इसलिए यहाँ पर काइंड जो है इसकी जगह पर काइंडनेस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट आ जाता है, ही वाज हेटेड बाय ऑल फॉर ही सेल्फिश, नो एरर। इसको अगर हम देखें तो ये जो हमारा ऑप्शन 4 वाला है इसमें एरर है। यहाँ पर आपको वर्ड दिखाई देगा हिज सेल्फिश, तो इसकी जगह पर यहाँ पर हिज सेल्फनेस का प्रयोग होगा, SELFISHNESS, सेल्फिशनेस इसका यहाँ पर प्रयोग होगा, क्योंकि हिज जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है और इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है, लेकिन सेल्फनेस एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर रहेगा, द प्रिंसिपल गेव हिम पुनिशनेस फॉर टेलिंग ए लाई, नो एरर।
और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको इसमें आसानी से पता लग जाएगा ऑप्शन जो 3 वाला, क्योंकि ये पुनिशनेस यहाँ पर आया है, क्योंकि पुनिशनेस नहीं होता है, पुनिशमेंट होता है, तो इसी कारण से यहाँ पर इसमें ये एरर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नंबर 15 यहाँ पर, ही वांट्स टू इम्प्रूव हिज रीडिंग एम्बुलेंस, नो एरर। और इसको अगर देखें तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन 4 वाला है इसी में एरर है। तो यहाँ पर आपको जो एक वर्ड दिखाई देगा एबलनेस वाला, तो इसकी जगह पर यहाँ पर एबिलिटी जो है इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है नंबर 16, लॉयल टू वंस कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन, नो एरर। और यहाँ पर कौन सी में और क्यों है, तो यहाँ पर आप पहला ही जो आपका ऑप्शन ए वाला है 1 वाला, इसमें ही यहाँ पर एरर है। तो यहाँ पर एक जो लॉयल जो वर्ड आया है इसकी जगह पर लॉयल्टी जो है इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 17, द लॉस ऑफ द पर्पज वाज रिपोर्टेड टू द टीचर्स, नो एरर। और इसको अगर हम देखें तो इसमें कौन से में है और क्यों है, तो यहाँ पर भी जो हमारा ऑप्शन 1 जो है इसी में एरर है, क्योंकि यहाँ पर लॉस जो है इसकी जगह पर LOSS इसका यहाँ पर प्रयोग होगा लॉस की जगह पर LOSS, क्योंकि लॉस एक वर्ब है जबकि लॉस जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।